हमारे सभी महादेव भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव के एक ऐसे सच्चे और एक ऐसे बड़े चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना जो हम आज आपको सुनाने वाले हैं, यह चमत्कारी घटना हमें लिख कर भेजती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली शिवानी जी। जी हाँ दोस्तों, शिवानी जी हमें बताती है कि यह घटना आज से 4 वर्ष पुरानी है, जब मैं अपने पूरे ही परिवार वालों के साथ अमरनाथ धाम यात्रा करने जा रही थी। उस यात्रा को करते समय, उस यात्रा के बीच में हमारे परिवार के साथ मेरे साथ एक ऐसा बड़ा चमत्कार हुआ जिससे हमारे जीवन में महादेव के प्रति भक्ति, आस्था और विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। दरअसल बात आज से 4 वर्ष पुरानी है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर आई थी, परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। हम सभी ने मिलकर तय करा कि इस बार हम छुट्टियों में अमरनाथ घूमने जाएंगे, वहां पर दर्शन कर कर आएंगे। ऐसे में परिवार में बहुत खुशी का, उत्साह का माहौल था, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा था और ट्रेन से जाना हम सभी को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि परिवार में बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। ऐसे में ट्रेन से यात्रा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। फिर हम सभी ने तय करा कि हम एक बस करते हैं और बस से हम अमरनाथ धाम यात्रा करने जाएंगे। फिर परिवार के सभी लोगों ने मिलकर एक बस कर ली। हमारे परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मिलाकर कुल मिलाकर 15 सदस्य हुए थे। हमने एक मिनी बस करी और हम सभी ने मिलकर अमरनाथ धाम जाने का तय कर लिया था। उस बस में बैठकर हम अमरनाथ धाम यात्रा करना प्रारंभ कर चुके थे। अब हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में हमारे साथ ऐसा बड़ा चमत्कार होगा। दरअसल बात रात की है। हम दिन का सफर तय कर चुके थे, परंतु रात में जब हमारी बस यात्रा कर रही थी और एक घने जंगल से गुजर रही थी, ऐसे में दूर दूर तक उस जंगल में ना ही कोई लाइट दिखाई दे रही थी, ना ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। सुनसान रास्ते पर हमारी बस अकेले ही आगे बहुत तेज गति से चलती जा रही थी। अब अचानक जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो उस घने जंगल में हमारी बस का टायर अचानक से पंचर हो जाता है। ऐसे में बस को रोकना पड़ता है। जंगल बहुत सुनसान था, परंतु इतना भी डरावना नहीं था कि हम सभी बस में बैठे रहें। तो बस के कुछ सदस्य बाहर उतरकर, जब तक बस वाले भैया टायर सही कर रहे थे, हम वहां पर टहलने लग गए। क्योंकि रोड पर और कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए बच्चे भी नीचे आकर थोड़ा वहीं पर खेलने लग गए। परंतु जंगल था और बहुत घना जंगल था। ऐसे में जब बस वाले भैया टायर ठीक कर रहे थे, अचानक हम देखते हैं कि जंगल में से कुछ आवाजें आ रही है। हम सभी डर जाते हैं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और जब हम देखते हैं तो सामने से, जंगलों में से बहुत तेजी से एक तेंदुआ भागते हुए हमारी ओर आ रहा होता है। ऐसे में यह दृश्य देखकर हमारी आंखें फटी रह जाती है। परिवार के सभी सदस्य डर जाते हैं। हम बहुत चिल्लाचोट करने लगते हैं, क्योंकि वह तेंदुआ बहुत दूर से, बहुत तेजी से हमारी ओर दौड़ कर आने लगता है। ऐसे में हम हड़बड़ाहट कर कर बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग चढ़ने में सफल रहते हैं, परंतु जब हम एक दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखकर हम सभी की आंखें फटी रह जाती है और हम सभी हमारे स्थान पे खड़े के खड़े रह जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवार के आधे से ज्यादा सदस्य तो चढ़ चुके हैं, परंतु हमारे परिवार में एक छोटी सी बच्ची थी, वह वहीं पर बाहर खेलती हुई रहती है और ऐसे में वह तेंदुआ बहुत तेजी से हमारी ओर दौड़कर आने लगता है। परिवार के सभी लोग यह दृश्य देखकर उस बच्ची की जान बचाने के लिए बहुत तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाते हैं। ऐसे में जब वह तेंदुआ सामने से आ रहा होता है तो हम सभी देखकर डर जाते हैं और हम सभी की आंखें वहीं पर बंद हो जाती है, क्योंकि हम उस दृश्य को देख ही नहीं पा रहे थे। अचानक ना जाने कहां से मैं देखती हूँ कि जब वह तेंदुआ हमारी ओर दौड़ कर आ रहा था, तो बीच घने जंगल में एक बड़ी बड़ी जटाओं वाला, बड़े बड़े बालों वाला एक व्यक्ति आता है, पूरा साधु का रूप लेकर। मैं अच्छे से देख पा रही थी। परिवार के सभी लोग डर चुके थे, आंखें बंद कर चुके थे, परंतु मैं डर कर भी देख रही थी कि एक साधु के रूप में कोई व्यक्ति आता है घने जंगलों की ओर से और आकर तेंदुए के सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरता है। ऐसे में कोई भी उस दृश्य को नहीं देख पा रहा था, परंतु जब मैं देखती हूँ, जब वह साधु तेंदुए के सर पर हाथ फेरता है तो वह तेंदुआ उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और बहुत प्यार से उसके पास में खड़ा रहता है।
ऐसे में फिर जब सभी की आंखें खुलती है तो सब देखते हैं कि वह तेंदुआ पुनः दौड़ लगाकर जंगल की ओर जा चुका है। ऐसे में मैं देखती हूँ तो वह साधु वहां पर दिखाई नहीं देता है। मैं यह बात परिवार के सभी लोगों को बताती हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बताती हूँ। सभी लोग कोई भी मेरी बात नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि वह किसी और चीज से डर कर पलट गया, परंतु किसी ने भी वह दृश्य नहीं देखा था उस समय जो दृश्य मैंने देखा था। ऐसे में हम बहुत कोशिश करते हैं उस साधु को ढूंढने की, परंतु सब असफल रहते हैं। आज भी कोई भी उस बात को नहीं मानता है, परंतु जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। फिर कुछ समय बाद हमारी बस पूरी तरीके से सही हो जाती है, परिवार में सभी लोग सुरक्षित रहते हैं और हम बहुत खुशी खुशी अमरनाथ धाम यात्रा जाकर कर कर आते हैं। आज भी हमारे परिवार में सब लोग उस हादसे को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि वह महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार था, परंतु जो मैंने देखा वह बिल्कुल सच था। ऐसे में दोस्तों, शिवानी जी द्वारा भेजी गई यह चमत्कारी घटना सुनकर आपको क्या लगता है? क्या यह बातें सच हो सकती है? आपके मन की बात दोस्तों में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई हो तो आप हमें ईमेल के द्वारा या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादेव मिरेकल पर सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।